ओके, अस्सलाम वालेकुम ऑल लेडीज़ और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बाकी आप लोगों की वर्किंग भी अच्छे से जारी होगी। देखो यार, माशाल्लाह से काफ़ी सारे लीडर्स हैं, मैं देख भी रहा था माशाल्लाह आज भी काफ़ी सारे लीडर्स ने अच्छी वर्किंग की है। बाकी जो लोग कर रहे हैं कोई मसला नहीं। देखो मैं लीडर उसको नहीं कहता जो डेली की जॉइनिंग कर रहा है, डेली की इनकम कर रहा है। देखो आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, अल्लाह ताला जानता है ना। देखो यार, इसका सिला मैंने नहीं देना है, ठीक है? किसी बंदे ने भी नहीं देना, आपके सीनियर्स में नहीं देना, अल्लाह ताला ने देना है। अगर आपको अपने अल्लाह ताला पे यकीन है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका सिला मुझे मिलेगा। वो कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है, ठीक है? तो ये कि आप लोग जो है ना वो क्या कहते हैं, वेट किया करें, पेशेंस रखा करें, अपनी मेहनत पे फोकस किया करें, तो लाजमी अल्लाह ताला आपको उसका रिवार्ड जो है ना वो देगा। माशाल्लाह से जो है ना वो आज काफ़ी सारे लीडर्स ने वर्किंग की। मैंने कहा चले आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? तो ये कि सबसे पहले सर नबील ने माशाल्लाह अपना टारगेट आज का मुकम्मल किया है। देखिए आप लोग अगर टारगेट लेके चलोगे तो लाजमी सक्सेसफुल होगे। एक बंदे ने घर से निकलना है, उसको पता है मैंने लाहौर जाना है, इधर जाना है या कहीं भी जाना है, सब्ज़ मंडी में जाना है, शॉपिंग करने जाना है। देखो जिसको बंदे को पता है ना कि मैंने इधर जाना है तो वो डायरेक्ट उधर ही जाएगा। अब एक बंदा आवारागर्दी करने के लिए गया, उसको पूछो कि कहाँ जा रहे हो, कहेगा भाई पता नहीं किधर जा रहा हूँ, बस जहाँ पे चला गया, जहाँ पे मर्जी दिल लगा उधर चलेंगे। तो उसका गोल नहीं होता। तो आप लोग अपना एक टारगेट रखें कि आप जा कहाँ रहे हैं, किस वे में जा रहे हैं, ठीक है? तो वो आपका हिसाब किताब जो है ना होना चाहिए, आपका टारगेट एक होना चाहिए कि यार मैंने आज एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवानी है तो करवानी है, क्लाइंट लगाना है तो करवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो माशाल्लाह से सर नबील ने अपना टारगेट मुकम्मल किया है, ठीक है? सर रिजवान ने अपना टारगेट मुकम्मल किया है। उसके बाद माशाल्लाह मैम सबा नूर ने अपनी 2 डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाई है, यानी एक दिन के अंदर ही 2 ज्वाइनिंग्स करवा ली हैं, ठीक है? उसके बाद और भी काफ़ी सारे लीडर्स हैं माशाल्लाह, मुझे एक तो याद भूल जाता है ठीक है। माशाल्लाह करने वाले काम काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, ठीक है? तो बाकी जिन लोगों ने भी जो है ना वो करवाई है, अल्लाह ताला मैम आयशा है, उन्होंने भी अपनी ज्वाइनिंग्स करवाई है, ठीक है? तो ये जिन लोगों ने भी काम किया, बाकी जिनका नाम नहीं ले पाया, आप लोग माइंड ना करिएगा, आप लोगों का जो है ना वो नाम दिल पे लिखा हुआ है, ठीक है? तो बस ये कि मैं यही चाहता हूँ कि आप सब लोग कामयाब हो जाएँ। आप लोगों में से काफ़ी सारे न्यू मेंबर्स भी हैं जिनकी अभी तक कोई जॉइनिंग नहीं हुई है, कोई इनकम नहीं हुई है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं आप लोगों ने लेनी, ठीक है? टेंशन आप लोगों ने लेनी, बस ये कि आप लोग मेहनत करो, जो चीज़ आपको डेली बेस पे सिखाई जा रही है उस पे उसको फॉलो करो, समझा करो, अपने पास एक डायरी पेन रखा करो। अगर कोई मेरी बात अच्छी लगे या कोई न्यू बात हो या कोई चीज़ आप नहीं सीखे करें तो उसको लिख लिया करें, ठीक है? तो जिस तरह आपको पता है कि आज का हमारा बेसिकली जो टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने जो आखिरकार वर्क है मेटाफोर्स के ऊपर वो हमने करना क्या होता है। वैसे तो ये एक छोटा सा ऑब्जेक्शन है, लेकिन मेरा जो अंदाज़ा है इस पे एक सेशन पूरा दिया जा सकता है। घंटा बोल सकते हो, आधा घंटा बोल सकते हो, आप 15-20 मिनट जितना चाहो आप लोग इसका बोल सकते हो, ठीक है? तो मैंने कहा यार आप लोगों के लिए टॉपिक रखना चाहिए, काफ़ी सारे हमारे मेंबर्स हैं लेकिन यार उनको पता ही नहीं होता कि आखिर हम यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो लोग एक्टिव बैठे हुए हैं, मेरी आवाज़ अगर क्लियर आ रही है एक बार ज़रा मुझे कंफर्म कर दो, उसके बाद मैं सेशन को जो है ना वो कंटिन्यू कर लेता हूँ। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो हैंड रेज़ एक बार करके दिखा दो मुझे जल्दी से। बस 6 लोग ही हैं, 6-7 लोगों तक पहुँच रही है। यार इतने मेंबर्स बैठे हुए हैं, अब नाम लूँ आप लोगों का, जो लोग हैंड रेज़ नहीं करा करें, जल्दी से अपना हाथ खड़ा करें। चलो ठीक है, अब फ़ोकस करें पूरा अपना ध्यान लगा के, ठीक है? अच्छे से सुनिएगा बातों को। अच्छा, सबसे पहली बात देखो, दुनिया में कोई भी काम है ना, हर काम अपने-अपने तरीके से किया जाता है, यानी कि अब पायलट का काम अलग है, ठीक है? उसकी यूनिफ़ॉर्म भी अलग है, उसका काम भी अलग है। डॉक्टर है, उसका यूनिफ़ॉर्म भी अलग है, उसका काम भी अलग है। तो सारे काम जो है ना वो सेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है? यानी कि हर बंदा हर काम एक सेम नहीं हो सकता और हर बंदा हर कोई काम नहीं कर सकता। यानी मिसाल तौर पर सारे दुनिया में सारे डॉक्टर ही हैं, सारे मज़दूर ही हैं, सारे बिज़नेसमैन हैं। क्या सारे इंजीनियर हैं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है? तो जिसका जो सितारा है, जो जिसके लिए वो मेहनत करता है या जिस चीज़ के लिए वो बना है, वो उसी ही फ़ील्ड में जाएगा। जिस तरह एक मुर्गी है, वो कहाँ पे जाएगी? खुशकी पे, ठीक है? एक बतख का बच्चा वो किधर जाएगा? पानी की तरफ। तो जो जिसकी फ़ितरत है उसने उसी की तरफ जाना है। बस ये कि हमने भाई मेहनत करनी है, बाकी अगर अल्लाह ताला का करम हो तो बंदा बहुत आगे तक चला जाता है। अगर वो बंदा हिम्मत हार जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई इश्यू आ जाता है, तो वो जो है ना वो फिर वो उस गोल से पीछे रह जाता है। जिस तरह के डॉक्टर बनने के लिए आप लोगों ने देखा होगा, हज़ारों लोग जो है ना वो मेडिकल की फ़ील्ड में जाते हैं, डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे डॉक्टर नहीं बन पाते। किसी के मार्क्स अच्छे नहीं आते, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती है, कोई यानी कि आगे अफोर्ड नहीं कर सकता स्टडी, और भी मसले मसाइल आते हैं। तो ये इस तरीके से हर बंदा हर काम नहीं कर सकता, हर बंदे की बस की बात नहीं है। हाँ, अगर उसको सीखे, टाइम लाजमी दे, क्योंकि ये नहीं कि 2 दिन किया, 4 दिन किया, हफ्ता लो जी अब कहे कि मेरे से तो होता नहीं, मेरे बस की बात नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में जो लोग चाँद तक पहुँचे या मार्स तक पहुँचे, लोगों ने इतनी ज़्यादा इजादात की है, इन्वेंशंस की हैं, वो भी हमारी तरह इंसान ही हैं। तो वो इतने टफ़ काम कर सकते हैं यार, हमने वो फिर भी टिकटॉक चलानी है,
व्हाट्सएप चलानी है, मोबाइल का यूज़ करना है। मैं कहता हूँ इससे कोई आसान काम है मुझे बताओ, मैं वो भी कर लेता हूँ। मेरे नज़दीक इससे आसान काम कोई नहीं है। हम अपना कोई टाइम इतना ज़ाया कर लेते हैं स्क्रॉलिंग करने ऊपर, ठीक है, चैट करने के ऊपर, लेकिन अगर हमने अपना फ्यूचर बनाना हो तो भाई कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो मैं आपको काम का बता रहा था। अब ये कि देखिए, जिस तरह आपको पता है, अब ये कि हमारा काम बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि कारपेंटर का काम क्या होता है, यानी कि फर्नीचर बनाने वाले का काम क्या होता है, तो आपको पता है कुर्सी मेज़ ये बेड वगैरह बनाना, ठीक है। यानी कि आपसे अगर कोई पूछता है कि कारपेंटर का काम क्या होता है, तो आप उसको ईज़िली बता दो कि भाई ये चीज़ होता है। अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि भाई डॉक्टर का क्या काम होता है, आप उसको कहोगे कि मेडिसिन देना, पेशेंट चेक करना, चेकअप करना, ये जो भी चीज़ें हैं, मेडिसिन देना, यानी कि बात एक ही है सारी, सिर्फ उसको बोलने का तरीका अलग है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि एक लॉयर क्या काम करता है, वकील क्या काम करता है, जी वो केस लड़ता है, ठीक है। अब इस तरह काफ़ी सारे काम है। ड्राइवर क्या करता है पता है, गाड़ी चलाता है, ड्राइविंग करता है, जो भी है, ठीक है। तो हर बंदे को जो जो काम है हर बंदे को पता है। लेकिन अगर आप लोगों में से पूछा जाए कि एक नेटवर्कर का क्या काम क्या होता है, ठीक है, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग का काम क्या होता है, नेटवर्कर का काम क्या होता है, जब हमारे काम का खास करके पूछते हैं तो आप सुनना, जवाब सुनना हमारे, ठीक है जी, बंदे फंसाने वाला काम, ठीक है, बंदे जोड़ने वाला काम, टीम बनाने वाला काम, सर खपाई करने वाला, लोगों की मिन्नतें तरले करने वाला काम, ठीक है, ये करने वाला, वो करने वाला, पिरामिड स्कीम, लोगों को लूटने वाला, यानी कि देखो कितने अजीब किस्म के नाम है। और हमारा हमसे कोई पूछ ले तो हम लोग जो है ना, हमें बहुत सारे लोग यही जवाब देते हैं कि भाई ये फलाना वो करता है, फलाना वो करता है, उसको लूटो, इसको लूटो, उसके इकट्ठे करो पैसे, उसको करो, उसको, वो 3 लाए, वो 2-4 बंदे लाए, वो इधर लाए, वो इधर लाए। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। असल में लोगों को पता ही नहीं है कि नेटवर्कर का काम क्या होता है। अब हमें सभी कामों का पता है कि डॉक्टर ये करता है, वो करता है, फलाना ये करता है, हर बंदे को पता है और जानते भी हैं, लोग करते भी हैं। लेकिन ये कि जब हमारे काम की बारी आती है तो असल में लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, तो फिर उल्टे पुल्टे नाम और आपको इस तरह से नेगेटिव करते हैं कि भाई इसका काम ये होता है, इसका काम वो होता है। असल में मैं आप बताता हूँ कि हमारा नेटवर्क का सबसे पहली बात कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप लोग एक विजन के ऊपर काम करते हो। मिसाल तो देखो ना, एक बंदा है, ठीक है, एक गरीब बंदा है, मिसाल तो गरीब बंदा है, उसके पास एक चीज़ खरीदने के लिए पैसे नहीं है, या यूँ समझ लो कि वो बंदा एक वज़न उठा रहा है लेकिन उससे उठाया नहीं जा रहा। अब उसके साथ 5 बंदे मिला दिए जाएँ तो उसके लिए वज़न उठाना आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, सभी के लिए आसान हो जाएगा, ईज़ी हो जाएगा। अगर उसके साथ 10 बंदे लगा दिए जाएँ तो भाई और ईज़ी हो जाएगा। इसी तरीके से ये कि अगर हम एक क्या कहते हैं, मंज़िल तक पहुँचना है तो आप लोग अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हो लाइफ़ में। आप लोगों ने ग्रुप में हज़ारों वीडियोज़ देखी, वो एक पहाड़ पे चढ़ते हैं, ठीक है, वो पहले बंदा एक जाता है, ठीक है, वो सारे एक दूसरे कंधे के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो एक बंदा सिंगल जो है ना वो सबसे टॉप पे चला जाता है और छलांग लगा के वो पहाड़ पे चढ़ जाता है। वहाँ से वो अपना जो है ना वो किसी चीज़ को जो है ना वो ठोक के, तो वो जो है ना साथ रस्सी बांध के तो वो नीचे लटकाता है, सारे लोग फिर बारी बारी इस तरह ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। सिर्फ एक बंदे को पहुंचा दो, बाकी ऑटोमेटिक सारे पहुंचना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो हम एक विजन के ऊपर काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको सक्सेसफुल किया जाता है। दूसरे कारोबार में कोई बंदा नहीं चाहता कि आप इससे ज़्यादा आगे बढ़ो, आप इससे ज़्यादा कमाओ, लेकिन ये एक वाहिद ऐसी फील्ड है जिसमें आपका सीनियर चाहता है, या मैं हूँ या कोई भी हो, वो चाहता है कि यार मेरे आने वाला बंदा जो न्यू है वो भी आए, पुराना भी आए, न्यू भी आए, बस शर्त ये है कि बंदा मेहनत करने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे लोगों को कामयाब किया जाता है। अब ज़रा देखो, मैं अगर बताऊँ तो स्टार्टिंग में मेरे पास पैकेज लगाने के पैसे नहीं थे, मेरी जेब में 50 रुपये नहीं हुआ करते थे। मैंने 100-200 के लिए हाईवे के ऊपर धक्के खाने, गाड़ियाँ वॉश करनी, मैंने कोल्ड ड्रिंक्स की सप्लाई करनी, पेट उठाना, इधर से बातें सुननी उधर, यानी 100-200 के लिए मैंने सारा दिन जो है ना वो ख़वार होना। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। तो मैं उस बंदे को दुआ नहीं देता जो बंदे ने आज मुझे इस मुकाम पे पहुँचा है। अब मैं कहूँगा उसने मुझे फँसाया है, सही फँसाया है। ठीक है भाई, मैं तो सही फँसा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि भाई मुझे उस बंदे ने सही फँसाया। अगर मुझे वो ना फँसाता, ना मेरे ऊपर मेहनत करता, मुझे स्ट्रगल ना करता, मुझे समझाता ना, तो मैंने आज इस मुकाम पे खड़ा होना था। असल में लोग उसका मतलब ही उल्टे समझते हैं कि यार ये वाक़ई ही कुछ ऐसा गोलमाल कर रहे हैं। भाई गोलमाल नहीं है। अगर बंदा अपने आप को सही सोच रखे ना, पॉज़िटिव सोच रखे, तो मेरे मानने में ये कि काम सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मैं 3 साल से कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे काम किए हुए हैं। वीडियो देख के पैसे कमाना, फ्रीलांसिंग, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, अमेज़न, ई-कॉमर्स, उसके बाद सॉफ्टवेयर सेल करना, प्रोडक्ट सेल करना, सर्विस प्रोवाइड करना, बहुत कुछ किया हुआ है मैंने। आईटी का कोर्स भी किया हुआ है, बहुत कुछ किया हुआ है। लेकिन ये मुझे फ़ील्ड बड़ी पसंद आई है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना वो आप एक तो खुद कामयाब होते हो, उसके साथ जो बंदा है, देखो ना यार, अगर आप इसका थोड़ा पॉजिटिव सोचो, एक बंदा आपके साथ आता है, गरीब बंदा है, उसकी जेब में कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो एक उम्मीद से आता है कि इरफान भाई मुझे कामयाब करेगा, सर इरफान मुझे सिखा के कामयाब करेंगे। अगर मैं उसको सिखाता हूँ, अगर वो मेरे साथ रहते हुए कामयाब हो जाता है, तो यार उस कमाए हुए पैसों से अपने वालिदैन की खिदमत करेगा,
ठीक है, कल को उसकी अम्मी भी दुआ देगी, उसका अब्बू भी दुआ देगा, वो खुद भी दुआ देगा। तो मुझे बताओ कि अच्छा काम हुआ कि ना हुआ? अगर आप इसको थोड़ा-सा सही सोचो कि यार हमने यहाँ पे लोगों की हेल्प करनी है, हमने लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करना है, जो लोग बेचारे हैं, जो लोगों के पास रोज़गार नहीं है, उसको हमने रोज़गार फ़राहम करना है। अगर आपकी वजह से एक बंदा भी कामयाब हो गया ना, तो यकीन करो वो बंदा आपको दुआ देगा, उसकी अम्मी दुआ देगी। हर मैं देख नहीं आज जिस मुझे बंदे बंदे ने कामयाब किया है, मैं उसको दुआ देता हूँ। मैंने बड़ी स्ट्रगल की है, मैंने बड़े स्कैम्स करवाए हैं, बड़ा पैसा ज़ाया किया, लेकिन अच्छा सिखाने वाला बंदा कोई नहीं मिला। आज के दौर में भाई अपने फ़ायदे के लिए हर बंदा काम करता है, किसी का फ़ायदा करना हो तो कोई भी नहीं बंदा करता। लेकिन ये फ़ील्ड ऐसी है कि यहाँ पे आपकी टाँगें नहीं खींची जाती, यहाँ पे आपका हाथ पकड़ा जाता है, आपका बाजू पकड़ के आपको साथ चलाना सिखाया जाता है कि भाई आप कैसे चल सकते हो, आप कैसे काम कर सकते हो, ठीक है? सो मेरे ख़्याल में इतना काफ़ी था मोटिवेशन। अब मैं आपको काम की बात बताता हूँ। अब देखिए, मिसाल तो आप अपने इर्द-गिर्द में फ़िज़िकल बिज़नेस ले लो, ठीक है? फ़िज़िकल बिज़नेस कोई भी ले लो, आप गाड़ियों का ले लो, आप जूते का ले लो, कपड़ों का ले लो, कोई फ्रूट की रेहड़ी लगा कोई भी लगा लो, कोई चीज़ लगा लो। तो वहाँ पे काम हमेशा 2 तरह के होते हैं, एक है सेल एंड परचेज़, एक है सर्विस प्रोवाइड करना। दुनिया में इसी तरीके से काम होता है, या तो आप खरीदो-फ़रोख्त कर रहे हो या अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। अब एक डॉक्टर है, क्या वो कोई प्रोडक्ट है उसके पास? कोई प्रोडक्ट है? नहीं है, उसके पास सर्विस है। एक बंदा है उसका कोई दाँत टूट गया वो उसको लगा देगा, ठीक है? एक बंदे की कोई हड्डी फ्रैक्चर हो गई है वो उसको कर देगा। एक बंदे का कोई इश्यू आ गया वो उसको सेट कर देगा। यानी कि वो सर्विस दे रहा है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा, ठीक है? वो जो मेडिसिन है वो तो एक चीज़ है ना, वो प्रोडक्ट जो है ना वो असल में नहीं है। वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो उसने पीछे से सीखा होता है वो उसको कर रहा है। एक बंदा है वो इलेक्ट्रीशियन, एक बंदे का घर के जो है ना बिजली ख़राब हो गई है, अब वो बिजली सही कर गया है, वो अपना सर्विस दे रहा है, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ पे, ठीक है? एक बंदा ड्राइवर है, ड्राइविंग करता है, तो वो किसी को छोड़ आता है कहीं पे तो वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोडक्ट नहीं दे रहा। अब एक चीज़ आ जाती है कि आप जिस तरह मिसाल तौर पर आप बाज़ार में जाते हो कपड़ा लेने के लिए, ठीक है? आप या बेच रहे हो या खरीद रहे हो, तो ज़्यादातर लोग बेचते ही हैं, ठीक है? लेने वाले होते हैं, जो बेचने वाले हैं वो कम लोग ही होते हैं, ठीक है? यानी जो दुकानदार बिज़नेस करने वाले हैं वो कम ही लोग होते हैं, खरीदो-फरोख्त जो है ना वो ज़्यादा खरीदने वाले ही लोग जो है ना वो होते हैं। अब आप लोगों ने वहाँ पे बिज़नेस में क्या देखा होगा, देखिए ना अगर एक बंदा है, अगर वो सेब की ठेली लगा के बैठा हुआ है, ठीक है? अगर वो सेब लगाने से पहले वो क्या करता है, पैसे इन्वेस्ट करता है, ठीक है? रेडी बनाता है, उसके बाद फ्रूट खरीदता है, उसको लगाता है। अब वो करता क्या है, क्या वो पहले दिन ही उसके कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं? क्या पहले ही वाक़फ़ियत होना शुरू हो जाती है? क्या पहले दिन ही उसकी सारी रेडी फ़िल अप हो जाती है? क्या उसका जो है ना वो डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है? कुछ भी नहीं होता, ठीक है? अब क्या बंदा है वो सेब लगा के बैठा हुआ है, वो सेब लगाता है ना वो आवाज़ लगाता है, हालाँकि हर बंदे को दिखाई दे रहा है कि ये सेब लगा के बैठा है, लेकिन उसने फिर भी अपना वो स्पीकर या आवाज़ों से जैसे भी है, माइक उसने लगाया होता है, वो बोल रहा होता है कि भाई सेब ले लो, इतने किलो है या ऐसे या वैसे जो भी लगाया हुआ है। हमें दिखाई दे रहा है लेकिन बोल क्यों रहा है, वो अपनी मार्केटिंग कर रहा है। अब जब तक उसके पास अगर कस्टमर नहीं आता वो बैठा रहता है ना अपना काम चुप करके बैठा रहता है। अब वो कहे आए गुस्से में, ठीक है जी, पहले दिन नहीं बिके, दूसरे दिन नहीं बिके, क्या वो रेडी को उठा के फेंक देगा कि यार मैं इतनी दिन से बैठा हुआ हूँ, मेरे पास कोई गाहक ही नहीं आ रहा, मेरे पास कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा, मेरे से तो कोई सेब ले नहीं रहा, रोना शुरू कर देगा? नहीं, उसको पता है मेरा भाई नुकसान लगा हुआ है, ठीक है? इसी तरह आप अपने बिज़नेस को लो कि आप डॉलर सेल करोगे तो इनकम आएगी। आप ज़रा फोकस करिए इस चीज़ पे कि अगर एक बंदा है, कपड़े बेचने वाला है, वो कपड़ा बेचेगा तो इनकम आएगी, ठीक है? क्या उसके पास इनकम का कोई सोर्स है? नहीं है। एक बंदा गाड़ियाँ बेच रहा है, क्या वो गाड़ी बेचेगा तो इनकम आएगी? देखो मैटर ये नहीं करता कि उस बंदे ने कितनी महँगी गाड़ियाँ रखा है, कितना करोड़ों, अरबों रुपए उसने शोरूम के ऊपर लगाया हुआ है। एक बंदे ने जो है ना वो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगाया हुआ है कपड़े की दुकान के ऊपर। एक बंदे ने एक कोई रेस्टोरेंट खोला, उसने लाखों रुपए लगाया हुआ है। देखो भाई पैसा लगाने से कुछ भी नहीं होता। आप यहाँ पे 1 लाख से जॉइनिंग करो या 1850 रुपए से जॉइनिंग करो, खाली अकाउंट बनाने से कुछ भी नहीं होता है। काम करोगे तो पैसा आएगा, ये आपको इस चीज़ का असूल है। अब देखो एक बंदे ने शोरूम बनाया, वो कहे जी मैंने बड़ा पैसा लगाया अब पैसा आना शुरू हो जाए, नहीं भाई उसको भी बेचना पड़ेगा। क्या जो उसके पास है, क्या है उसके पास? गाड़ी है, वो गाड़ी बेचेगा तो उसको इनकम आनी है, ठीक है? ऐसा ही है ना, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हो ना कि वो बंदा गाड़ियाँ बेचेगा तो उसको इनकम आनी है, उसके पास और ज़रिया कोई भी नहीं है। कस्टमर आएगा, उसका काम है गाड़ी के फीचर्स बताना, उसके बेनिफिट्स बताना, उस गाड़ी को दिखाना। उस बंदे की मर्ज़ी है ले या ना ले, वो उसको पीछे से उठा के पत्थर नहीं मारेगा कि यार तूने मेरा टाइम ज़ाया किया, तूने मेरा ये कर दिया, वो कर दिया, तूने लेनी भी नहीं थी और तूने सर खपाई की। ऐसा नहीं है, वो उससे इज़्ज़त से बात करता है। क्या पता उसके पास पैसों, क्या पता वो थोड़ा-सा देखो ना पूछने आया हो, क्या रेट चल रहा है गाड़ियों का, क्या प्राइस है, क्या पता कल पैसे लेके वो आ जाए, कैश लेके आ जाए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अपना लेके आ जाए, कल वो गाड़ी खरीद के आ जाए। अगर अगर वहीं से उस बंदे ने उसके साथ गलत बिहेव किया होता कि यार तूने तो मेरा टाइम वेस्ट कर दिया है, मैंने तेरे लिए टाइम निकाला है, गाड़ी निकाली, तुझे दिखाया और तू जनाब ट्राई करके और तू जा रहा है,
ठीक है, ये चीज़ ना किया करें। अब एक बंदा है जूते बेचने वाला है, अब जूता उसने पैसे लगा दिए, अब वो दुकान में बैठा हुआ है, ठीक है, आराम से बैठा हुआ है, किस चीज़ का वेट कर रहा है? कस्टमर का। कस्टमर आएगा, उसको उसको दिखाना पड़ेगा जूता कि भाई ये ऐसे, ये नरम है, ये स्मूथ, ये जो भी है स्ट्रॉन्ग है, या जैसे भी है वाटर प्रूफ है, तो उसको दिखाएगा। अब लेना ना लेना उसकी मर्जी है। अब ये कि उससे नहीं लेगा, क्या वो शटर बंद कर देगा? वो क्या वो दुकान बंद कर देगा? यार मैंने तो 10 लोगों को आए हैं, 10 बीबी आई हैं, 10 ने किसी ने भी नहीं लिए जूते, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता। आप ज़रा इसका और मैं ऑनलाइन और फिजिकल काम में फ़र्क इतना ही है। फिजिकल काम में आप बंदे को डील लाइव करते हो, कैश पेमेंट सब कुछ लाइव लेते हो, बातचीत आपकी फेस टू फेस होती है। यहाँ पे सब कुछ आपने डीलिंग ऑनलाइन ही करना होता है, ठीक है। तो ये है कि जिस तरह दूसरे कारोबार में ये है कि आप प्रोडक्ट बेचोगे, आप उस चीज़ को बेचोगे, बशर्त ये कि आप जो मर्ज़ी कर रहे हो। देखो, एक बंदा मेडिकल की फील्ड वाला है, ठीक है, मेडिकल स्टोर बना के बैठा हुआ है, वो दवाई बेचेगा तो इसको इनकम आनी, जूते वाला जूता बेचेगा तो इनकम आएगी, कपड़े वाला कपड़ा बेचेगा तो इनकम आएगी, गाड़ी वाला गाड़ी बेचेगा तो इनकम आएगी, रेस्टोरेंट वाला उसके बाद अगर लोग उसके रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आएंगे तो इसको इनकम आएगी, ठीक है। एक बंदे ने हॉस्पिटल बनाया, लोग उसके पास चेकअप करवाने के लिए जाएंगे तो इसको इनकम आएगी। एक लॉयर है, एक वकील है, उसके पास लोग केस लेके आएंगे या वो केस लड़ेगा तो उसको इनकम आएगी, ठीक है। इसी तरह दुनिया में कोई भी चीज़ ले लो, कस्टमर आएंगे तो भाई पैसे आएंगे, लोग आएंगे तो पैसे आएंगे, उसका काम करके दोगे, चीज़ बेचोगे तो इनकम आएगी। हमारा काम क्या है कि हमने यहाँ पे डॉलर्स की मार्केटिंग करनी है। बात सिर्फ छोटी सी थी, सिर्फ आपको इतना एक्सप्लेन करना और सारा बताना कि आप लोगों को इसकी चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ पे काम कर रहे हैं हम डॉलर की मार्केटिंग। अब होता है हमारे लोग क्या करते हैं, 2 बंदे आए डील जी उनको गाइड किया, देखो यार गाइड तो हर चीज़ में करना है। अब रेस्टोरेंट में चले जाओ, जी भाई आपने क्या लेना है, अच्छा ये लेना है, ये ऐसे वैसे जो भी, भाई बोलना तो पड़ेगा ना मुंह से। अब आप कहोगे नहीं जी काम भी ना करना पड़े, कुछ भी ना करना पड़े, सब कुछ ऐसे नहीं है। आप जहाँ मर्जी चले जाओ, आपको वहाँ पे भाई वो फीचर बताएगा। मोबाइल शॉप पे चले जाओ, किसी चीज़ भी चले जाओ, वो आपको बताएगा कि भाई इसका ये है ये है, तो फिर आपको भाई वो पसंद आया तो ले लो। इसी तरीके से ये, और आपने देखा भी होगा, क्या हर दुकान पे जो भी कस्टमर जाता है क्या वो उससे चीज़ ले लेते हैं? नहीं, 100 में से 2 लोग चीज़ लेते हैं, बाकी रेडी पूछने जाते हैं, फिर वो अगली शॉप पे जाते हैं, जहाँ पे उसको पसंद आता है वो ले लेता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास 10 लोग आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, आपसे डॉलर नहीं ले रहे, आपके साथ ज्वाइन नहीं हो रहे, तो यार इसमें टेंशन ना ली, क्या बात है। इसमें अकाउंट ख़त्म कर देना, ग्रुप लेफ्ट कर देना, अपने अपलाइन से रब्ता ना करना, मुझे ब्लॉक कर देना, उसको ब्लॉक कर देना, और भाई तेरे छोड़ने से उसको क्या फ़र्क पड़ना है? पैसे तो तेरे लगे हैं, फ्यूचर तेरे लगे हैं। अब जहाँ मर्जी चले जाओ आप, काम ऑनलाइन काम की बात कर लो, जहाँ मर्जी चले जाओ, आपको ना कोई चीज़ बेचनी पड़ेगी, या प्रोडक्ट बेच लो, डॉलर बेच लो, कोर्स बेच लो, कोई टूल बेच लो, या कोई चीज़ बेच लो, तो भाई कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ेगा। तो बेहतर ये नहीं कि जो चीज़ कर रहे हो डॉलर्स, देखो लोग डॉलर कमाने के लिए बाहर के ममालिक जाते हैं, सऊदीया, दुबई, ईरान, इराक, लोग डॉलर कमाने के लिए जाते हैं। भाई हम बेच भी डॉलर रहे हैं और कमा भी डॉलर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि इससे बेहतर कोई काम हो सकता है। कल मेटाफोर्स के बेनिफिट्स इतने ज़्यादा मैंने आप लोगों को बता दिए कि हमारा प्लेटफॉर्म सबसे टॉप किस्म का है, इतने ज़्यादा फीचर्स हैं जो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलने। तो यार कल को एक छोटी वेबसाइट आती है, जी इधर क्लिक करो पैसे कमाओ, आप ये कर दो, भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये तो सिर्फ लूटने वाला काम है। थोड़ी देर आपको मिलेंगे, उसके बाद उससे दोबारा आपके कोई ना कोई रिक्वायर्ड ठोक देंगे कि भाई इतने पैसे अब डाल, ये कर, इतने मेंबर ज्वाइन करवा, फिर तुझे मिलेंगे। तो हमारा कोई मेंबर सेल ज्वाइन करवाने वाला काम नहीं है। इसको अपने माइंड से निकाल दो कि हमने टीम बनानी है, हम कोई बंदे ज्वाइन करवा रहे हैं, नहीं। आपसे कोई पूछता है, आप उसको भाई बताओ कि हमने यहाँ पे भाई डॉलर्स की मार्केटिंग कर रहे हैं। अब करनी कैसे है, फिजिकल काम में हम क्या करते हैं, पोस्टर लगाते हैं, बैनर लगाते हैं। अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो टीवी पे, केबल पे, कहीं भी इंटरनेट पे आप अपना ऐड लगा सकते हो, अपनी रेस्टोरेंट की दुकान का वो चला सकते हो कि भाई ये चीज़ है, इतनी ओपनिंग हो रही है, अगर पैसा ज़्यादा है ग्रैंड ओपनिंग करो, उस दिन लोगों को फ्री का खाना खिलाओ, पता करो, अपनी मार्केटिंग बढ़ाओ, अगर ठीक है। तो ये मार्केटिंग करने के तरीके हैं। हम सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं, हम अपने पोस्टर्स बैनर लगाते हैं, अपनी पोस्टिंग शेयरिंग करते हैं, अपने जो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो वहाँ से जो लोग आते हैं हम अपना चीज़ दिखाते हैं कि भाई हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है, ये काम है, अगर आप इसको शुरू करना चाहते हैं तो आप डॉलर परचेज करने पड़ेंगे, आप अपनी आईडी एक्टिवेट करें और हमारी टीम का हिस्सा बन जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आप लोगों ने यहाँ पे डॉलर सेल करने हैं, ठीक है। तो ये कि टेंशन नहीं लेने वाली बात है, यहाँ पे हर, आप कोई भी बिजनेस शुरू कर लो ना, आपको वहाँ पे कस्टमर जो है ना वो इसी तरीके से मिलेंगे, ठीक है। कुछ लोग आपके साथ सर खपाई करते हैं, लड़कियों के साथ ज़्यादातर बदतमीजी करते हैं, ठीक है, गलत बातें करते हैं, तो आप लोगों ने इनको सिर्फ इग्नोर करना है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये कि आप लोग यहाँ पे सिंपल, आपको आई थिंक पता लग गया होगा कि हम यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं। तो भाई डॉलर बेचोगे तो इनकम आएगी। कुछ कहते हैं सर मेरे साथ तो टीम ही नहीं बन रही, मेरे तो बंदे ज्वाइन नहीं हो रहे, तो भाई आपको किसने कहा है बंदे ज्वाइन करो? अगर आप इसी बंदों की जगह आप ये कहो कि सर मेरे कस्टमर नहीं लग रहे, सर मेरे से डॉलर सेल नहीं हो रहे, तो भाई वो थोड़ा सा
बेहतर भी लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है। अब देखो ना वहाँ पे दूसरे कस्टमर में क्या होता है, दूसरे कारोबार का क्या होता है, अगर आपसे किसी बंदे ने कपड़े खरीदे हैं ना, तो वो एक दफ़ा ही आएगा, यानी कि शादी के तकरीबात के लिए ले गए हैं या कोई बर्थडे आ गया, कोई और इवेंट आ गया, आपसे कपड़े खरीदे हैं, वो कई महीनों बाद आएगा। हो सकता है कुछ दिनों बाद आ जाए, नहीं तो महीना तो मस्ट है ना, महीना 2 महीने 6, कुछ ऐसा भी होता है कि सालों बाद जाते हैं शॉप पे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ वो वक्ती तौर के लिए आपको प्रॉफिट देते हैं, बेनिफिट। ले भाई क्या हुआ, चीज़ ली, बस वक्ती तौर प्रॉफिट गया, बस बात, अल्लाह ला खैर चला, वो गया अपने काम, वो आप अपने काम। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर आप किसी को डॉलर सेल करते हो ना, एक तो ये कि वो आपका कस्टमर भी बन जाता है, दूसरा ये कि आपका बिजनेस पार्टनर बनता है। तो कल को ये कि आपको वक्ती तौर पे प्रॉफिट तो दे गया वो बंदा, लेकिन जब कल को वो काम करेगा तो उससे भी प्रॉफिट आएगा, आप भी काम करो, आपकी टीम भी काम करे, सभी को एक दूसरे से बेनिफिट होता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा बिजनेस है, इसीलिए तो कहते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए, ऑनलाइन वर्क करना चाहिए, आपको सिखाने वाले, समझाने वाले अच्छे लोग होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जा रहा है। सो आज के बाद आप लोगों को ये ना सुनूं मैं कि सर जी मेरा तो मेंबर ही ज्वाइन नहीं हो रहे, सर बंदे ही नहीं आ रहे। भाई बंदा कहाँ से नहीं आ रहे, आप डॉलर सेल करो, आपको प्रॉफिट आएगा, सिंपल ऐसे ही। सिखाना बेचना कैसे है, बोलना कैसे है, गाइड कैसे करना है, आपको हर चीज़ A to Z बताई जा रही है, तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। हमारा डेली बेस पे यही सेशन होता है 8:30 बजे, आपको हर एक चीज़ प्रॉपर जो है ना वो गाइड की जाती है। ठीक है, सो मेरे ख्याल में आप लोगों का इशू क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल वर्क हमने यहाँ पे करना क्या होता है मेटाफोर्स के अंदर। ठीक है, सो आप लोग अपना अपना काम करें, तो जिस जिसको समझ आ गई अपना हैंडल्स करें, ताकि हम फिर सेशन को वाइंड अप करें जल्दी से। अब बेचोगे कि नहीं डॉलर? भाई बेच लो, अच्छा है, फ़ायदा रहेगा तुम्हारे लिए। कभी याद करोगे कि कोई कि टीम मिली थी, माशाल्लाह हमारी टीम वॉरियर बहुत अच्छी टीम है, बहुत सपोर्ट करने वाली है। ठीक है, सब चीज़ें आप लोगों के लिए जो है ना वो ये चीज़ें अरेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो बाकी यार आप लोग रिव्यूज़ नहीं देते हो, मैं आपसे ग्रुप में पूछता हूँ कि मीटिंग कैसी लगी, गुड नाइस, लाइक कर देते हैं बस, थंब भेज देते हैं बस जी। सर इतने से मैं नहीं खुश होता। आप लोगों ने आज एक काम करना है, आप 20 के 20 बंदे बैठे हो, मैं अगर आप चाहते हो ना कि सर ने मुझे टाइम दिया है और सर इसमें इसके बदले में खुश हो जाए, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ 2-2 लाइनें अपने नहीं, मैं देखता हूँ यार एक दूसरे को कॉपी उठाते हैं, वो कहता है सर माशाल्लाह कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा सेशन था, अल्लाह ताला आपको कामयाबी, वही कॉपी करके एक दूसरे को फॉरवर्ड किए जा रहे होते हैं। ऐसा नहीं, 2-3 लाइनें जितनी आपको माइंड में आती है, जो चीज़ है, सेशन कैसा लगा, मेरे बारे में अगर कुछ बोलना है, जो भी चीज़ें हैं, समझाने का तरीका कैसा है, बोलने का तरीका है, जैसे भी जो भी आप यानी आपके माइंड में आता है, 1-2 लाइन लाजमी मेरे लिए बोलें। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन ही, यार हमें भी मोटिवेशन चाहिए। हम आपको इतना गाइड करते हैं कि आप लोग हमारे लिए इतना नहीं कर सकते हो। बस ये कि रिकॉर्डिंग इसकी अभी हो जाएगी, अपलोड कर दूंगा, तो आपके जो भी टीम मेंबर्स हैं आप लोगों ने उनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देनी है, ताकि वो कभी भी नेगेटिव ना हो कि आखिर हम यहाँ पे काम किया, उनको सारा पता होना चाहिए। ठीक है, सो आज के बाद आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, अच्छे से दिल लगा के काम करें, काम आप बहुत परफेक्ट जहाँ पे कर रहे हो, बहुत खुशकिस्मत हो, अच्छी टीम में आ गए हो। बस ये कि मैं कहता हूँ बंदे का पुत्र हो, काम करने वाला, सिखाना हमारी ज़िम्मेदारी। अगर आपको ये कहा हुआ है ना कि भाई कामयाब करना हमारी ज़िम्मेदारी, तो हमारी ज़िम्मेदारी है। बस आप लोग सीखो, और जो बता रहे हैं सीखो, उस पे अमल करो और मेहनत करो। जहाँ पे भी प्रॉब्लम आए पूछो, आपको बार बार पूछो, आपको गाइड करने के लिए तैयार है। बस हमारा मकसद है आपको सक्सेसफुल करना। ठीक है, तो बाकी ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अपने कल के सेशन में। बाकी आप लोग अपने रिव्यूज़ दें ग्रुप में कि आज की मीटिंग आप लोग कैसे लगी, तो इंशाल्लाह फिर बात होती है। ठीक है, अपना खूब सारे ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।